नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं, दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में जारी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा आज पूर्णिया से अररिया पहुंची है। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने भी जोरदार भाषण दिया है। राहुल गांधी के सामने उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक तक कह दिया है, जिसके बाद से अब लगने लगा है कि तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच जो खटास थी शायद अब खत्म हो चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव को भी जीप में जगह मिली। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी की खूब तारीफ की है। दरअसल भागलपुर से यात्रा सीमांचल इलाके में पहुंची तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी ओपन जीप में सवार दिखे। पप्पू यादव ने माइक थामी। इसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह राजद नेता तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक तक बता दिया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद, आपका सपना और आपका विश्वास कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक तेजस्वी यादव जो लगातार बिहार के लिए संघर्ष करते रहे हैं, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी आपके बीच है। इसके बाद पप्पू यादव ने राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, वीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं, तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है? मां की आवाज कौन है? इस देश की आवाज कौन है? 92% ईबीसी का आवाज कौन है? एसटी एससी का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब तक राहुल गांधी हैं, तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है,
तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं, आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलरशाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पप्पू यादव ने कहा है कि हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के हैं, जब तक इस देश में राहुल गांधी है तब तक इंसानियत के दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना और मिटाना होगा। पूरे बिहार में न जाति न धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, नीट की लड़ाई आखिर कौन लड़ता है? आदिवासी, गरीबी, पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? देश की आवाज कौन है? 93% ईबीसी की आवाज कौन है? एससी एसटी की आवाज कौन है? मुसलमानों का दर्द कौन है? पप्पू ने कहा कि जब तक राहुल गांधी है तब तक ये देश सुरक्षित है, संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को न तो राजद से टिकट मिला और न ही कांग्रेस से, जिसके बाद वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। राजद प्रत्याशी बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से तेजस्वी और पप्पू के बीच तनाव बना हुआ था। लेकिन आज वोटर अधिकार रैली में सारे गिले शिकवे दूर होते हुए दिखाई दिए हैं। पप्पू यादव का यह बयान केवल एक संबोधन नहीं था, बल्कि ये बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा गर्म हो गई है कि ये केवल एक मंच साझा करना नहीं, बल्कि एक नए गठबंधन की नींव है। वर्षों तक दोनों नेताओं के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के तेजस्वी यादव को जननायक कहने पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया, जिसमें वो राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को जननायक कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल भी करना शुरू किया है। यूजर्स के बीच इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई लोग उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। ट्रोल करने वालों का कहना है कि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी और अब उन्हें जननायक कहना विरोधाभास है। ऐसे में पप्पू यादव द्वारा तेजस्वी को जननायक की उपाधि देना दर्शाता है कि वे अब तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। पप्पू यादव का सीमांचल और कोसी क्षेत्र में एक बड़ा जनाधार है, इसलिए इस बढ़ती नजदीकी के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अहम भूमिका मानी जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का स्वागत करते हुए कहा कि पप्पू यादव जी का अररिया की धरती पर स्वागत करते हैं। इसके बाद भाषण देने आए पप्पू यादव ने तेजस्वी को जननायक और भाई बताया। उन्होंने कहा है कि जननायक और मेरे भाई तेजस्वी यादव हैं, जो नफरत और आतंक को खत्म करने में लगे हुए हैं। समय की करवट कहें या फिर राजनीति, जो भी हो, राहुल गांधी आखिरकार तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को करीब लाने में कामयाब हो गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें गठबंधन की तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव को बनाया गया है। खुद राहुल भी इस बात को कह चुके हैं। यही कारण है कि राहुल ने पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच दूरी खत्म करने में भी इसी चुनाव का हवाला दिया। राहुल ने तेजस्वी को साफ संदेश दिया कि आपको सीएम बनना है तो ज्यादा से ज्यादा को जोड़िए, किसी को भी छोड़िए मत। राहुल की ये बात तेजस्वी को माननी पड़ी या कहे कि सही लगी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।